Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, How Elon Musk exposed पाकिस्तानी man grooming gang. Okay, आप लोगों को पता है कि grooming gang का जो है ये काफी चल रहा है आजकल, और इलॉन मस्क ने जो है वो सबसे पहले इस चीज के बारे में आवाज उठाई। इवन दैट यूके के अंदर ये इस चीज के बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई, एक दो लोगों ने उठाई आवाज, लेकिन क्या था कि उनके मुंह जो है वो बंद करवा दिए गए। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता ये चीज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, और उसने एशिया का बोला था, इलॉन मस्क ने जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। बट फिर कुछ लोगों ने ट्वीट किए और सोशल मीडिया पर आकर बोला कि नहीं, स्पेशली पाकिस्तान का नाम लिया जाए, बिकॉज इसमें सारे पाकिस्तानी है, इंडियन कोई भी नहीं है, या एशिया के अंदर और ममालिक भी आते हैं, उन सब के लोग जो है वो इसके अंदर नहीं है, सिर्फ जो है वो इसके अंदर शामिल है तो पाकिस्तानी ही शामिल है। इस बात में कितनी है सच्चाई, क्या है सारे मामलात, मुझे तो इतना पता नहीं है। तो वीडियो का लिंक आया था तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, इसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करने में कंजूसियत मत कीजिएगा। और यही लोग जो होते हैं ना, पूरे पाकिस्तान का नाम जो है ना खराब करते हैं। ये 3-4 लोग होते हैं, 8-10 ही लोग होंगे, ठीक है, तो इनसे जो है जब पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम खराब होता है। तो ये चीज गलत है यार, अपने मुल्क का नाम बाहर जाके मत डुबोएं, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। Britain is dying. Reason है पाकिस्तान. Grooming gangs. Grooming gangs. Grooming gangs. Reason Grooming gangs. पाकिस्तान. Grooming gangs. इलॉन मस्क ने कुछ दिनों पहले एक्सपोज किया कि ब्रिटेन में हजारों लड़कियां गैंग का शिकार हो रही हैं, और सरकार इस बात पर चुप है। रीजन है पाकिस्तानी मर्द जो एक साथ एक स्कैंडल चलाते हैं, ग्रूमिंग गैंग्स, जो बचपन से लड़कियों को लुभाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो दोस्त हैं, और फिर उनका कर देते हैं। It's the biggest peacetime crime and cover-up in British history. It's the sort of gangs that groom young girls at a young age for thousands of young girls, mostly children, were groomed and by immigrant gangs across the UK over a period of decades. They are predominantly Pakistani, British, Muslim men. And that is not racist, it is a fact. Many senior police officers वो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं कि भाई ये लोग हैं, because they may be branded racist. ये डेटा देखिए, एक साल में 19,000 बच्चों को इंग्लैंड में अब्यूज का सामना करना पड़ा है। अथॉरिटीज को 20-30 सालों से इसके बारे में पूरी तरह जानकारी है कि कौन सी कम्युनिटी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए इसे छुपाया जा रहा है। कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। सुनकर विश्वास नहीं होता कि यहाँ ब्रिटेन यानी एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात हो रही है, अफ्रीका या किसी अंडर डेवलप्ड देश की नहीं। लेकिन क्या है ग्रूमिंग गैंग्स और इनसे भारत को क्या फर्क पड़ता है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। YouTube नहीं चाहता कि ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंट लोगों तक पहुंचे, लेकिन अगर आप हमारे इस अटेम्प्ट को और लोगों तक पहुंचाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। पाकिस्तान नहीं, वो लोग एक्सपोज होंगे ना। होती क्या ग्रूमिंग गैंग, ये शब्द इतना क्यूट और मासूम लगता है कि ग्रूमिंग गैंग्स माने कोई बार्बर शॉप या फिर कोई स्पा करने वाले लोगों की गैंग लगती है। पहले मैं भी यही समझ रही थी। काफी डरावना है। चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि ये स्कैंडल ऑपरेट कैसे होता है। पहले टैक्सी ड्राइवर्स रात को बाहर घूमने वाली लड़कियों पर नजर रखते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ग्रूमिंग गैंग के मेंबर्स उन्हें महंगे गिफ्ट्स देने लगते हैं। एक रोमांटिक रिलेशनशिप का दिलासा दिया जाता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। आगे जाकर गिफ्ट्स, ड्रग्स और अल्कोहल में कब कन्वर्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लड़के लड़कियों के बॉयफ्रेंड जैसे बर्ताव करते हैं और लड़कियां बड़ी होने तक उन्हें अपने गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ग्रूम किया जाता है। और फाइनली जब उन पर असॉल्ट होता है तो लड़कियां कन्विंस हो जाती हैं कि ये RAPE नहीं, बस है। The worst part is उन्हें पुलिस से और जस्टिस सिस्टम से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि ब्रिटेन अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि सारे लीडर्स अपनी इमेज बचाने पर फोकस्ड हैं, प्रॉब्लम का हल ढूंढने पर नहीं। क्योंकि कहीं पाकिस्तानी कम्युनिटी को ब्लेम किया तो उनका वोट बैंक ना चला जाए, कहीं कम्युनल हार्मनी ना बिगड़ जाए। आज ब्रिटेन में अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन पाकिस्तानी हेरिटेज के लोग हैं। पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन की सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। आज लेबर पार्टी सरकार में 15 MPs पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सारे पाकिस्तानी गलत है, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी से डरकर अगर लीडर्स एक्शन नहीं ले पाए
पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए फैक्ट्स छुपाने लगे तो समाज का क्या हाल होता है आप इन कहानियों से समझ सकते हैं। आप में से कुछ लोग इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहने से पहले ही बता दूं, सारे सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इन्हें खुद पढ़ सकते हैं और अपना माइंड खुद बना सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा। वेल डॉक्यूमेंटेड Evidence के फैक्ट्स साथ। हैं जिनसे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कहानियां बाहर आई है वो ब्रिटेन की मेजरली 3 या 4 टाउन से आई है। रॉदरहम, रॉचडेल, टेलफोर्ड, ओल्डहम। टेलफोर्ड एक इंग्लिश टाउन है जहां ये शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। बात है साल 2000 की, जब एक 16 साल की लड़की लूसी और उसकी मां घर में जिंदा जलाए गए। लूसी के अब्यूजर ने ही उनका घर जलाया था। Oh नाम my God. अजहर अली महमूद, जो टैक्सी ड्राइवर था। जब लूसी 13 साल की थी तो वो अजहर से मिली। दोनों एक रिलेशनशिप में थे। जब लूसी 14 साल की हुई तो प्रेग्नेंट थी और उसने एक लड़की को जन्म दिया। फिर किसी रीजन से लूसी और अजहर में लड़ाई हुई तो अजहर ने उनका घर ही जला दिया। उसने अपनी बेटी को घर जलाने से पहले बाहर लाया, इसीलिए आज वो जिंदा है। इस इंसिडेंट में सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? पुलिस को 1997 से ही ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी तो थी। पुलिस रोकती लूसी तो क्यों? 14 साल की थी, लेकिन 11 साल की लड़कियों को भी अब्यूज किया जा रहा था। द पुलिस न्यू एवरीथिंग। फिर भी लूसी से कैसे सवाल किए गए, तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? एक विक्टिम को ऐसे ट्रीट करने वाले लोग बॉलीवुड की फिल्मों में विलेन होते हैं, और मे बी दे जस्ट द यूके पुलिस। टेलफोर्ड से रॉदरहम चलते हैं। यहाँ एक सुंदर कनाल है। ये साफ और नीला पानी देखकर आपको यहाँ फोटो खिंचाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का मन तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन एक दिन इस कनाल का पानी लॉरा विल्सन के खून से लाल हो गया। बात है साल 2010 की, जब लॉरा की बॉडी को इस कनाल से बाहर निकाला गया। लॉरा अश्तियाक असगर के साथ एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब अश्तियाक की माँ को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और लॉरा को गालियां देना स्टार्ट किया। ये लॉरा का पहला अब्यूसिव रिलेशनशिप नहीं था। जब लॉरा 13 साल की थी तो वो एक 32 साल के पाकिस्तानी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। लॉरा की माँ ने एक 13 और दिन उसके 32 पेट पर सिगरेट बर्न के निशान पाए और पुलिस ने कंप्लेन की, लेकिन लॉरा शायद स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार थी, जहाँ एक विक्टिम को अब्यूसिव रिलेशनशिप ही अच्छी लगने लगती है। उसे लगता है कि उसे उसके अब्यूजर से प्यार है। जिस दिन लॉरा का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले अश्तियाक ने अपने दोस्त को टेक्स्ट भेजा था, गोना सेंड दैट कुफर स्ट्रेट टू हेल। सोचने जैसी बात है कि पुलिस के पास एक्शन लेने के लिए इतना समय था। किसी एनजीओ को कांटेक्ट करके लॉरा के इस स्टॉकहोम सिंड्रोम का इलाज करवाने के लिए उनके पास समय तो था, जहां उसकी खुद की माँ कंप्लेन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेना छोड़कर कंप्लेन दबाने की कोशिश की। समाज में गंदगी इस हद तक फैल चुकी है कि सोशल वर्कर्स पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। ब्रैडफोर्ड नाम के एक टाउन में एना की शादी अपने अब्यूजर से ही हुई। उसने कई बार अपने अब्यूज के बारे में कंप्लेन किया था, लेकिन वही सोशल वर्कर जिसने एना के कंप्लेंट्स लिए वो एना की शादी में भी प्रेजेंट थी। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द सिस्टम? एक और बहुत ही दुखद इंसिडेंट के बारे में आपको बताती हूँ। एक लड़की के साथ अब्यूज हो रहा था और वो कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस ने उसको देखकर कहा कम बैक व्हेन यू आर सोबर और उसे वापस भेज दिया। जब वो लड़की पुलिस स्टेशन एग्जिट कर रही थी उसे 2 लड़के वहीं पर मिले। वो लड़कों ने उसे लेकर अपनी गाड़ी में RAPE किया और उसे रास्ते पर कहीं छोड़ दिया। जब वो लड़की रास्ते पर लोगों को डायरेक्शंस पूछ रही थी, एक हेल्पफुल आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे कहा कि चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं आपको घर छोड़ दूंगा। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, वो उसे अपने घर ले गया, कुछ दिनों के लिए वहाँ रखा, उसका फिर से RAPE किया और उसे बस फेयर के पैसे दे दिए और रास्ते पर छोड़ दिया। कैन यू इवन इमेजिन? फनी बात यह है कि ये लड़की पुलिस स्टेशन में अपने अब्यूज की कंप्लेंट लिखाने आई थी, लेकिन उसे दूसरे अब्यूजर्स वहीं पुलिस स्टेशन में मिले। ये इंसिडेंट सुनकर आपको पता चलता है कि रॉट कितने अंदर तक फैल चुका है। ये कोई मिर्जापुर का एपिसोड नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है और ब्रिटेन जैसे डेवलप नेशन में हो रही है। सोचने जैसी बात है कि इतना सब होने के बावजूद कोई भी लंदन को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहता, कोई भी ब्रिटेन को मोस्ट अनसेफ नेशन फॉर गर्ल्स नहीं कहता। लेकिन अगर ऐसा इंसिडेंट भारत में होता है तो लोग उठकर चले आते हैं, भारत को गालियां देने लगते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि भारत इज नॉट सेफ फॉर विमेन। मुझे यहाँ पर क्राइम को डिमिनिश नहीं करना है। किसी भी देश में अगर कोई महिला के साथ अब्यूज होता है तो वो सीरियस बात है
और उसे सीरियसली ही लेना चाहिए। मैं यहाँ पर हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि डेवलप्ड देशों में कोई भी क्राइम होता है तो उसे बस झाड़ दिया जाता है, कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया जाता है। लेकिन अगर भारत जैसे कोई देश में कोई क्राइम्स होते हैं तो उन्हें बढ़ा चढ़ाकर ऐसे बताया जाता है कि भारत तो क्रिमिनल्स का देश है, ताकि लोग किसी भी इंडियन की तरफ क्रिमिनल की नजरों से ही देखें, उसको देखकर यही सोचे कि ये क्रिमिनल्स का देश है, ये लोग गंदे हैं। एंड दैट इज हाउ रेसिज्म बिगिंस। और मीडिया इसे रिपोर्ट भी कैसे करता है, ये जानते हुए कि अब्यूजर्स पाकिस्तानी हैं, उन्हें एशियन कहा जाता है। भाई एशिया में 48 देश हैं और ज्यादातर कल्प्रिट्स एक ही देश से आते हैं, तो मीडिया इसे रिपोर्ट करते समय एशियन क्यों कहता है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आपको समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। यानी समाज का हर हिस्सा इस स्कैंडल में इक्वली जिम्मेदार है। पुलिस एक्शन ना लेने के लिए, मीडिया इस बात को छुपाने के लिए, और सरकार पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए, लोगों की जान से खेलने के लिए। लेकिन आज ब्रिटेन की सरकार पाकिस्तानी लोगों को ब्लेम क्यों नहीं करती? Why can't they call a spade a spade? रीजन है व्हाइट मैन। ये तो मैं सोच रही ब्रिटिशों ने दुनिया भर में अपना एम्पायर फैलाया, पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, पैलेस्टाइन और पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें ब्रिटिशों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये करते समय उन्होंने खुद को कन्विंस कर लिया था कि पूरी दुनिया को इंग्लिश एजुकेशन देना, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, ये उन्हें गॉड ने दी हुई ड्यूटी है। दिस इज देयर बर्डन। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं। आज ये व्हाइट मैन्स बर्डन व्हाइट मैन्स गिल्ट बन चुका है, क्योंकि आज वो समझ चुके हैं कि उनके पूर्वज कितने गलत थे। उन्हें इस बात की गिल्ट है कि वो रेसिस्ट थे, वो क्रिमिनल्स थे, वो दुनिया के सबसे बड़े चोर थे। इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए आज ब्रिटेन वोक बन चुका है, एक मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी का मास्क पहन रहा है, ताकि दुनिया को लगे वाओ ब्रिटेन सुधर गया। आज पुलिस डरती है कि अगर स्पेसिफिकली कहा जाए कि पाकिस्तानी लोग ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं तो कम्युनल टेंशन्स बढ़ेंगे। लेकिन पुलिस का काम होता है जस्टिस को प्रेफरेंस देना, सच को प्रेफरेंस देना, और सच सामने आने पर कम्युनल टेंशन्स ना हो ये अश्योर करना। ब्रिटेन को ये समझना ही होगा that two wrongs don't make a right। ब्रिटेन ने 100 साल पहले जो किया वो गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। और उसी तरह पाकिस्तानी ओरिजिन के मर्द ब्रिटिश लड़कियों के साथ आज जो कर रहे हैं वो भी गलत है। और गिल्ट की वजह से, पास्ट के बर्डन की वजह से, पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से ये बातें छुपाना भी गलत है। ये एक वायरस है जिस वायरस को हम भी जाने अनजाने में इंपोर्ट कर रहे हैं, और भारत को इसीलिए ब्रिटेन की डिस्ट्रक्शन से सीखने की सख्त जरूरत है। अब मुझे पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीफ करनी है, सो बेयर विद मी। ऑनेस्टली कभी कभी मुझे हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान से बहुत जलन होती है। आई मीन दे सो लकी, वो चाहे कुछ भी करे, महान व्यक्तियों को घर दे, देशों को बर्बाद करने में पैसे लगाए, दुनिया के न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराए, दूसरे देशों में दहशत मचा दे, कुछ भी करे, उन्हें ग्लोबली कितनी छूट मिलती है। दे रियली डोंट हैव टू पे द प्राइस फॉर एनीथिंग। अब ब्रिटेन को ही देख लीजिए, इलॉन मस्क के ट्वीट से पहले ये मैटर बस कुछ ही न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। इनफैक्ट इतने सालों के लिए जब भी किसी ने ये मैटर रेज किया, उन्हें फार राइट या रेसिस्ट के लेबल्स दिए जाते थे। जिस जर्नलिस्ट ने इस अब्यूज को पहली बार न्यूज़पेपर्स में ब्रेकआउट किया था, उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए कितने एफर्ट्स लिए गए। सोशल वर्कर्स, पुलिस फोर्सेस खुद रेसिस्ट नहीं लगने चाहिए। ब्रिटेन मल्टीकल्चरल देश लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने सारे विक्टिम्स को इग्नोर किया, उनके कंसर्न्स इग्नोर किए, उन्हें फालतू के सवाल पूछे। एंड द वर्स्ट पार्ट, ब्रिटिश पाकिस्तानी सिटीजन्स या इमिग्रेंट्स के क्राइम्स को कवर अप करने के लिए कुछ नए टर्म्स बनाए, जैसे कि साउथ एशियन। कैसे ना, जब पाकिस्तान का कोई भी अचीवमेंट होता है वो उनका इंडिविजुअल अचीवमेंट होता है, लेकिन जब बात उनके मिस्टेक्स की आती है, उनके क्राइम्स की आती है, तब कन्वीनियंटली भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सबको क्लब किया जाता है। एंड यस, आई एम नॉट काउंटिंग बांग्लादेशी पीपल बिकॉज उन्हें तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है। एंड बांग्लादेशी पीपल वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ग्रूमिंग गैंग्स। सो सुख पाकिस्तान अकेले बटोरे और उनके दुख हम सब साउथ एशियंस बांटे, ये कैसा इंसाफ है भाई? इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट ब्रिटेन लव्स इट्स बेस्ट क्रिएशन। Since they created this fraud of a nation, Pakistan, they fueled hate, caused a partition, caused bloody losses on all sides, all to get back at stupid Indians who wanted their own country back. So अब उसी creation के offsprings ब्रिटेन को रीपे कर रहे हैं, और ब्रिटेन भी उन्हें खुलेआम सब करने दे रहा है।
आई पर्सनली नो पीपल जो अपने लड़कियों को लंदन में उबर से ट्रैवल करने नहीं देते। कहते हैं कि कितना भी लेट हो जाए हम आके तुम्हें पिकअप करेंगे, बट उबर से जाना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि उबर ड्राइवर्स हमारे प्यारे नेबरिंग देश के होते हैं और उन्हें एक महिला छोड़ो, एक लड़की भी एक पीस ऑफ मीट से अलग नहीं दिखती। एंड यू नो व्हाट, वी हैव डायरेक्टली इंपोर्टेड दिस स्टूपिड पॉलिटिकल करेक्टनेस इन इंडिया, क्योंकि हम आजकल क्राइम्स को क्राइम्स की तरह देखते ही नहीं। पहले ये देखते हैं कि क्राइम्स किसने कमिट किए। नो, नॉट द पर्सन, बट हिज कास्ट, हिज रिलीजन, हिज स्टेटस, एंड दिस स्टुपिडिटी इज कॉजिंग एवरी सोसाइटी टू डीके। हाल ही में सैफ अली खान के घर पे उन पर अटैक हुई। उस अटैक के बाद लोग इसी बात में बिजी थे कि अटैकर का धर्म क्या है, ताकि वो इस क्राइम को एक कम्युनल एंगल दे पाए। यही वो वोक वायरस है जो सोसाइटी को अंदर से खा रहा है, जहाँ कुछ लोगों के पास स्पेशल राइट्स होते हैं और लोग इन राइट्स को कॉल आउट करने से डरते हैं कि कहीं पूरी की पूरी कम्युनिटी ही ना ऑफेंड हो जाए। लेकिन क्यों? जो बात गलत है वो गलत है, उसमें कंडीशन सप्लाई का एस्टेरिस्क क्यों अटैच करना? क्या इसे ही प्रोग्रेसिव कहते हैं? क्या इसे ही लिबरलिज्म कहते हैं? क्या इसे ही वोक कहते हैं? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। कुछ ही दिनों पहले भारत ने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का फेंसिंग रोक दिया क्योंकि बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफेंड हो रहे थे। एंड वी डिड एब्सोल्युटली नथिंग। नेशन कम्स फर्स्ट। इट्स सिंपल। सरकार की पहली जिम्मेदारी बॉर्डर के इस साइड के लोगों को सेफ रखने की होनी चाहिए, बाकी दुनियादारी बाद में देखी जाएगी। पॉलिटिकल इनएक्शन की वजह से देश का क्या हाल हो सकता है, ये हमें इंग्लैंड का हाल देखकर समझता है। इंग्लैंड से हमें यही सीखने की जरूरत है दैट क्राइम शुड ऑलवेज बी अ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ हु द क्रिमिनल इज। सोसाइटी के एक हिस्से के क्राइम्स सिर्फ वो किस कम्युनिटी के हैं ये देखकर माफ नहीं किए जा सकते, छुपाए नहीं जा सकते। मेरा एक विश्वास है कि आपके कर्मों की सजा कभी ना कभी आपको मिलती ही है। ब्रिटेन ने पास्ट में जो क्राइम्स किए उनकी सजा कॉलोनाइजर्स को नहीं मिली, लेकिन आज उनकी नई जनरेशन इसी वजह से सफर कर रही है। ये एक कड़वी सच्चाई है। कॉलोनाइजर्स के पापों की सजा उन्हें नहीं तो उनकी अगली पीढ़ी को जरूर भुगतनी पड़ी। आज हम ब्रिटेन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमारा मेजॉरिटी ऑडियंस तो इंडियन है। इसका मेन रीजन यही है कि हमारी जस्टिस सिस्टम बहुत सारे एलिमेंट्स ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम से ही बोरो करती है, तो उनमें जो फ्लॉज हैं जाने अनजाने में हमने भी वही बोरो किए हैं। आज ब्रिटेन का जो हाल है वो कल हमारा भी हो सकता है अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस नहीं किया तो। अगर कम्युनल हार्मनी का और शांति का नकाब पहने हमने सही समय पर एक्शन नहीं ली तो। बिकॉज ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओके गाइज, बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना केस स्टडी करके आना और वीडियो बनाना, वो वाली बात हो गई। बहुत अच्छी वीडियो थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे जो पाकिस्तानी कुछ लोग हैं, ठीक है, पूरा पाकिस्तान गलत नहीं है, फिर जब ऐसे कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर जाकर जो है वो भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। अब यूके जैसा मतलब इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है, उसके अंदर जाके ये सब कुछ हो रहा है, उसकी गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है। और ये लोग जो है वो, हमारी गवर्नमेंट को भी इन लोगों के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से यूके की गवर्नमेंट को इनको डिपोर्ट करके वापस इनके मुल्कों के अंदर भेजना चाहिए। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जब पाकिस्तानी लोगों का नाम आता है तो वो उन लोगों का नाम नहीं खराब होता है, लिटरली वो पूरे पाकिस्तान का नाम बाहर जाके जो है वो इस तरह खराब करते हैं, भीख मांगते हैं, लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें और चोरी चकारी ये वो करना। ये तो किसी भी कानून के अंदर, किसी भी मजहब के अंदर ये चीज जायज नहीं है जो ये ग्रूमिंग गैंग वाले जो है वो कर रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। और मैं समझ सकती हूँ कि इंडिया वाले लोग इस चीज के ऊपर इतना क्यों भड़के हैं कि मतलब इलॉन मस्क ने जो है वो एशिया का नाम लिया, ठीक है। एशिया के अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, ठीक है, और बांग्लादेश के भी लोग अंदर हैं। उन्होंने बोला कुछ बांग्लादेश के लोग भी हैं, और भी कंट्रीज जो है वो एशिया के अंदर आती हैं। तो फिर इस तरीके से उनका भी नाम खराब होता है। तो वो कह रहे कि हमारा नाम क्यों साथ में खराब कर रहे हैं। जो लोग ये चीजें कमिट कर रहे हैं, जिस कंट्री के लोग कमिट कर रहे हैं ये सारी चीजें, उनका ही नाम जो है वो स्पेसिफिक तौर पर लिया जाए, हमारा नाम ना लिया जाए। तो मैं समझ सकती हूँ कि इंडिया वाले क्यों इतना इस चीज पे भड़क रहे हैं। अब बेगुनाह को आप जो है वो गुनाहगार साबित करते रहोगे वो तो बोलेगा ना।
तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या करना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।